कम से कम किसी से पूछ ही लेते कि अपनी बेस प्राइस देने से पहले पूछ लेते किसी से। दो खिलाड़ी हैं जिनके पीछे पूरा पाकिस्तान पागल है, और ये दो खिलाड़ी दी 100 की ड्राफ्टिंग के अंदर अगेन अनसोल्ड हो गए। दोनों को उन्होंने जो है ना शीशा दिखाया, हमने नहीं दिखाया, 100 ने दिखाया। नहीं, जहाँ पे बाबर आजम और रिजवान सोल्ड नहीं हुए, अनसोल्ड गए, वहां पे नसीम शाह फ्रॉम पाकिस्तान खाली पाकिस्तान की तरफ से नहीं बल्कि दी 100 के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन गए हैं। इसका मतलब ये है कि 100 भी टैलेंट देख रहा है। हाँ, 100 भी इस फॉर्मेट को देख रहा है। 100 में सोशल मीडिया का गेम नहीं चल सकता। रही बात बांग्लादेश प्रीमियर लीग की, लंका प्रीमियर लीग की, ये लोग तो बाबर आजम और रिजवान के पीछे पागल है, लेकिन वाई 100 वाले क्यों नहीं ले रहे? 100 के अंदर वैसे भी ग्रेड्स नहीं है, ग्रेड नहीं रखता वो, ग्रेड का किंग तो उनका वो कह रहे हैं हम छोटे मोटे प्लेयर लेते हैं यार, आप दोनों तो बहुत बड़े नाम हो, एक बड़ा नाम और दूसरा कहता है समटाइम्स एक्टिंग समटाइम क्रैम्स। शॉकिंग है कि आखिर क्या वजह है जो बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को फ्रेंचाइज जैसे कि होगी, ये बिग बैश होगी या जिसको कहते हैं आपकी दी 100 होगी, नहीं ले रहे। पता चला सुना नसीम भी बिक गया, सुना हारिस टेपिया बिक गया, शाहीन को तो बहुत पैसे दिए उन्होंने क्योंकि लास्ट ईयर भी तो उसने कहा आप तो अच्छे हो। शाहीन से पूछा था उन्होंने कि किसको लूं। हाँ। एक आदमी बाबर की टीम पेशावर दलमी का भी रखा है उन्होंने। हाँ। कैडमोर, टॉम कोलर। हाँ। कैडमोर पता है। तो इत्तलात ये है कि उन्होंने शाहीन से पूछा भाई कैडमोर ले या तुम्हारा वाला ले ले, तो शाहीन ने कहा होगा कैडमोल ले लो भाई, कैडमोर ले लो तो कुछ चांस है, इसके साथ चांस नहीं है। कल शाम को जिसे कहते हैं ना रात के टाइम पर दी 100 की ड्राफ्टिंग चली थी जिसके अंदर काफी सारे पाकिस्तानी खिलाड़ी बिके हैं, और वो खिलाड़ी बिके जिनका सोचा भी नहीं था, और वो जिनकी बेस प्राइस इतनी कम थी और वो इतने महंगे सोल्ड हुए हैं। दूसरी की तरफ अगर आप देखें तो बाबर आजम और रिजवान जैसे बड़े खिलाड़ी अनसोल्ड गए हैं। साइम ने बड़ी अच्छी बात करी है, लोग दूर से देखते हैं, मैं करीब से स्लो देखता हूँ। जय हिंद दोस्तों। पाकिस्तानी घंटे के किंग बाबर आजम और उसका चहेता रिजवान दोनों ही 100 लीग में अनसोल्ड हो गए हैं, क्योंकि ये यूँ सोच रहे थे कि हम बहुत बड़े खिलाड़ी हैं और हम अपनी वैल्यू को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, इसलिए उन्होंने 1 लाख पाउंड अपनी वैल्यू को रख दिया था। लेकिन पाकिस्तान के जो छोटे मोटे खिलाड़ी थे उन्होंने 50,000 पाउंड अपनी वैल्यू को रखा था। तो पाकिस्तान के जो छोटे मोटे खिलाड़ी थे जिनकी कम वैल्यू थी उनको 100 लीग वालों ने खरीद लिया, और बाबर आजम घंटे के किंग को और रिजवान को किसी ने भी नहीं खरीदा। तो अब ये सोच रहे होंगे कि हमें अपनी औकात को थोड़ा कम करना चाहिए। पाकिस्तानी मीडिया ने भी कह दिया तुम्हारी जितनी औकात है तुम्हें अपनी उस वैल्यू को उतना ही रखना चाहिए। 100 वालों को पता है कि ये घंटे के किंग टिप टॉप करते रहते हैं, ये अपनी टीम को जिता पाते नहीं है, इसी वजह से तो उन्होंने PSL में अपनी लीग में अपने 50 रन हर मैच में करे हैं, लेकिन उसके बाद इसका एक मैच में भी शतक नहीं रहा। तो चलिए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले इस घंटे को हटाकर अपने लीग में अनसोल्ड करवाकर ये पाकिस्तानी मीडिया वाले क्या कह रहे हैं। मिलते हैं आपसे वीडियो के लास्ट में। अंदाजा लगाएं कि वो जेसन राय को घंटे पे मार रहे हैं, घंटे पे मार रहे हैं अपने जेसन राय को। कलकत्ता से भी वो फारिग IPL से भी तो उनकी जगह फिल सॉल्ट आ गए। वो बड़े चौड़े बन के उनकी खबर बड़ी मजेदार लगाई थी किसी ने, जेसन राय ने PSL खेलने से इनकार कर दिया, IPL खेलने से, IPL खेलने से। 100 ने बोला हमारे घंटे से ठीक है हम भी तेरे को नहीं खिलाते। अच्छा उसके लिए नहीं, उसके कुछ ऑफ द रिकॉर्ड भी मसले हैं। देखें PSL में वो हमारी छाया रहा, हीरो बना के रखा, लेकिन यही जेसन राय जिसने कहा था PSL में मैं ज़हनी अजियत से गुजरा हूँ, फिर ये वापस खेल रहा और उसी डग आउट में खेल रहा है। दूसरी तरफ यही पाकिस्तान के खिलाड़ियों की अगर बात करें तो नसीम शाह दी 100 के मोस्ट एक्सपेंसिव खिलाड़ी बन गए हैं। 100 एक और बात है फिर भाई, अगर मैं सीरियस आ जाऊं इस बात पे, चले मजाक तो क्या कर रहे हैं नहीं सीरियस नहीं फिर भाई सीरियस क्या, अगर वो इन्हें लेते वो रिजवान को, अच्छा बाबर से तो मैं फिर भी कहता हूँ कि एक नाम उनके पास चला जाता, अगर ले लेते मर्जी थी उनकी, नाम ही हो जाता। क्योंकि 125 के पॉइंट्स की जो कैटेगरी थी इसके अंदर फ्यू प्लेयर रजिस्टर्ड थे, जिसके अंदर कोई पाकिस्तानी रजिस्टर्ड नहीं था। लेकिन होता क्या है कि नसीम शाह जो कि 1 लाख पाउंड्स वाली कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड थे, जहां पे शाहीन शाह अफरीदी, बाबर आजम, रिजवान, हसन अली और नसीम शाह थे, वहां से उसको पिक किया जाता है और 125 के पाउंड्स वाली कैटेगरी के अंदर उसको बाय कर लिया जाता है। तो नसीम शाह वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेयर बन गए दी 100 के, और शाहीन शाह अफरीदी को 100 के पाउंड्स की कैटेगरी के अंदर परचेज किया जाता है। और ये अगर मैं वैल्यू आपको पाकिस्तानी करेंसी के अंदर बताऊं तो नसीम शाह 4 करोड़ 44 लाख के अंदर सोल्ड हुए और शाहीन शाह अफरीदी 3 करोड़ 55 लाख के अंदर सोल्ड हुए। और दूसरी तरफ जो सबसे ज्यादा शॉकिंग था वो ये था कि इमाद वसीम जो कि 50,000 पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड थे, उनको 1 लाख पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर जाके उन्होंने परचेज कर लिया। जी हाँ, इमाद वसीम वन ऑफ द बेस्ट पाकिस्तान का ऑलराउंडर बना हुआ है, बल्कि दुनिया का बना हुआ है, लीग खेलता है, लेकिन उसको भी इतनी उम्मीद नहीं होगी इतना महंगा वो सोल्ड हुआ। ट्रेंट रॉकेट ने इमाद वसीम को परचेज कर लिया है, और यही जिससे कहते हैं ना चीज हैरान करती है कि जहां पे बाबर और रिजवान सोल्ड है वहां पे इमाद वसीम 1 लाख, जिसके अंदर बाबर आजम ने अपने आप को रजिस्टर किया था 1 लाख पाउंड के अंदर, वहां पे इमाद वसीम सोल्ड होता है, इसने अपने आप को 50,000
पाउंड वाली कैटेगरी के अंदर रखा था। यही नहीं, अगर बात करें मोहम्मद आमिर हो गए, आमिर जमाल हो गए, अब्दुल्ला शफीक हो गए, इन्होंने भी अपने आप को 60K कैटेगरी के अंदर रखा हुआ था, और शादाब खान और इफ्तिकार अहमद ने 75K वाली कैटेगरी में अपने आप को रखा होता है। ये सारे के सारे अनसोल्ड गए। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बताऊं क्या था, फकर जमान जिसको हम अपना बड़ा खतरनाक बल्लेबाज समझते हैं, वो 50K वाली कैटेगरी के अंदर थे। उनके साथ मोहम्मद हारिस थे, मिस्टर गूगल जिसको हम कहते हैं, वो भी अनसोल्ड गए। सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के बॉलर्स के ऊपर फोकस किया गया। नसीम शाह हो गए, शाहीन शाह अफरीदी हो गए, हारिस रऊफ जो कि 75K की कैटेगरी के अंदर परचेज रिटेन किए गए हुए थे, सामा मीर को 60K वाले कैटेगरी के अंदर उन्होंने रखा हुआ था। ये सारे के सारे बॉलर्स हैं। तो पाकिस्तान की तरफ से नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी, इमाद वसीम, हारिस रऊफ और सामा मीर 5 खिलाड़ियों को खरीदा गया। सारे के सारे बॉलर हैं, एक 2 स्पिनर है, 3 फास्ट बॉलर है, और इमाद वसीम बल्लेबाजी भी कर लेते हैं। तो जो मुझे रीजन समझ आ रही है वो ये है कि बाबर आजम, फकर जमान, रिजवान, मोहम्मद हारिस हो गए, इसी के साथ साथ बाकी खिलाड़ी हो गए, सारे के सारे इसलिए अनसोल्ड गए क्योंकि ये बल्लेबाज है। और ऑलरेडी जो बाहर के लोग हैं वो अंग्रेजों को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, वेस्ट इंडीज को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि ज्यादा अच्छे हिटर होते हैं। पाकिस्तानी बल्लेबाज इतने अच्छे हिटर नहीं, लेकिन पाकिस्तान के बॉलर्स की ज्यादा डिमांड है। और दूसरा जो मुझे रीजन लग रहा है, बाबर और रिजवान जो अनसोल्ड गए हैं, ये इशू हो सकता है कि ये लोग थोड़ा स्लो खेलते हैं, इसका इशू हो सकता है, क्योंकि जो बाहर के लोग हैं वो इस स्ट्राइक रेट की बड़ी वैल्यू करते हैं। और तीसरा रीजन जो मुझे लग रहा है वो ये है कि अवेलेबिलिटी, क्योंकि अब देखिए ना, अवेलेबिलिटी का मैं कह नहीं सकता, अगर इन्होंने रजिस्टर अपने आप को करवाया तो इसका मतलब है ये अवेलेबल है। ये इशू हो सकता है कि उनको डर हो, जैसे कि आपने देखा हो बांग्लादेश और लंका प्रीमियर लीग, पाकिस्तान के दो हर जो बड़े फर्स्ट कैटेगरी का बंदा है उसको, बाबर, शाहीन और रिजवान को, इनको सिर्फ 2 लीग खेलना अलाउ है। नहीं दे रहे। अरे कोई पहुंच जाता वहां के, यार हमें बल्ला दे दो तो हमें ऑटोग्राफ दे दो तो हमें शर्ट दे दो। लेकिन एक आदमी जो PSL की प्लेइंग 11 बनी है, मतलब बेस्ट प्लेइंग 11 जिसकी कप्तानी शादाब खान साहब कर रहे हैं, इमाद वसीम उसमें बेस्ट ऑलराउंडर मौजूद है, उधर एक आदमी पानी पिलाएगा तो उसका वो मतलब 12वें नंबर पे, उसको 100 में क्यों ले? आप मुझे इस बात का जवाब दें ऑन अ वेरी वेरी सीरियस नोट। नहीं सही बात है, मार्क बाउचर को अबे वो इन नोटों के लिए अपने नोट बर्बाद करे, जो सिक्के खोटे PSL बच्चों से नहीं जितवा सके वो उधर ले। उन्होंने मार्क बाउचर को, उन्हें शाहीन का मसला पता है भाई कि शाहीन का कोई कसूर नहीं है, उसकी टीम में जान नहीं थी, उसकी टीम में जान नहीं थी। वो वेंडर डूसन अकेले मार मार के थक गया, उसने बल्ला रखा है जो अपने वो राणा बिरादरान के सामने, उसने कहा मुझे माफ करो मैं जा रहा हूँ। देखिए यार, डूसन की इस दफा की जो लीग थी ना T20 की साउथ अफ्रीका, वो अच्छी गई थी। नहीं, अगर लोगों को लग रहा था कलंदर्स बुरी है तो इसी PSL के एंड होते होते शाहीन 100 में बिक रहा है, ठीक है। आकिब भाई को श्रीलंका कोच बना रही है यार, शाहीन मतलब हल्का ही नहीं दे रहा शाहीन। नसीम तो सुना ज्यादा है, नसीम बहुत ज्यादा में है ना। को तो वो कह रहे हैं कि तो तुम्हारे आने के पैसे हैं, नहीं, बॉलिंग कराने के अलग है। हो सकता है वो एम्बेसडर के तौर पे आगे जाके उर्वशी को ना बुला ले, ये भी हो सकता है। बाल उसने वो उर्वशी, क्रिकेट की मजाक नहीं कर रहा हूँ ये मैं, अगर आप नॉर्मल जरा रिसेंट पास में देखें तो उर्वशी रौतेला जो भी है सेलिब्रिटी, और फिल्में भी हैं उनकी शायद, और अपना मॉडल है, लेकिन उनका जो एक नया मार्केट में आया है, जो उनका एक नई शोहरत है, वो वजह शोहरत है कि वो क्रिकेट में बड़ा इंटरेस्ट लेती है और क्रिकेट की एम्बेसडर बनी है। वर्ल्ड कप में वो एम्बेसडर थी। उनका अब एक और भी आ गया, वो कह रही है मुझे पैकेज में बबूमा दो साल बबूमा को, मुझे मजा आता है उसके साथ, पैकेज में बबूमा दे दो मुझे, ताकि मेरी थोड़ी TRP चलती रहे। उस तस्वीर में जो आ गया वो बबूमा है, जो बबूमा। मगर ये मेरा रुझान इस तरफ था, मैं ये सोच रहा था कि यार बबूमा का जो फिगर है ना, वो अच्छों को जो है ना वो कॉम्प्लेक्स में मुब्तला कर देता है। हमारे पास इसके अलावा कुछ है नहीं, फिगर बहुत जबरदस्त है। रमीज भाई याद आए मुझे, फिर वो डिकोड वाला याद आया, फिर धूप और सिलेक्ट होगा इमाद, क्योंकि नए चेयरमैन साहब कह चुके हैं मुझे क्रिकेटर्स चाहिए, मुझे ड्रामे नहीं चाहिए अब टीम में। तो दोस्तों, जैसा आपने वीडियो में देखा, आपको पता चल गया कि पाकिस्तान में घंटे के किंग की बेइज्जती होनी शुरू हो गई है। अभी तो पाकिस्तानी मीडिया वालों ने बेइज्जती करनी शुरू करी है, क्योंकि ये अभी नई खबर है, अभी खबर आई है, लेकिन जिसकी बेइज्जती इतनी होएगी कि और लीग वाले भी इसको खरीदने से मना कर देंगे, क्योंकि ये घंटे का किंग है। ये बांग्लादेश और श्रीलंका में ही खेल सकता है, यही लोग ले सकते हैं, क्योंकि बिग बैश लीग वालों ने भी इसको मना कर दिया था कि हम तुम्हें नहीं खिलाएंगे, और उसके बाद अब 100 लीग वालों ने भी मना कर दिया है। सब यूँ कह रहे हैं कि हम पाकिस्तानी बैट्समैनों को तो एक को भी लेंगे नहीं, सिर्फ बॉलरों को पिक किया गया है और सारे पाकिस्तानी बॉलरों स्पिनरों को ही लिया गया है। इंडियंस कहाँ ये बात करते हैं कि IPL में होते तो इनकी कितने करोड़ रुपए की बोली लगती, कहाँ इनको खिलाया ही नहीं जा रहा, कहीं इनको लिया ही नहीं जा रहा। ये अपने बड़ाई खूब करते रहते हैं, हमें IPL खेलना है, लेकिन ये एशिया के बाहर कुछ भी नहीं है। एशिया में ये चल सकते हैं, इसी वजह से एशिया से बाहर की जितने भी लीग होती हैं ये नाम अपना समय देते हैं, लेकिन कोई उन्हें खिलाता नहीं है। सब कह देते हैं कि तुम्हारे बस की नहीं है खेलना, तुम सिर्फ अपने घर पे ही खेलो, अपने मुल्क में ही खेलो और अपनी एशिया में ही खेलो जहाँ पर तुम चल सकते हो। यहाँ तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, यहाँ तुम टिप टॉप करोगे और खुद की मैच तो ख़राब करोगे, हमारी टीम को भी हरवा दोगे
और हमारी टीम को तुम ले डूबोगे और तुम्हारे बस की कुछ बात नहीं है, क्योंकि तुम घंटे के किंग हो, घंटे के तुम्हारे फैन है। तुम्हें किंग बना रखा है। अभी तुम्हें कुछ रिकॉर्ड भी तुमने इतने नहीं बनाए और तुम्हें किंग बना दिया है। विराट कोहली से ये बराबरी करते हैं। विराट कोहली ने भी कह दिया है कि मेरे को किंग कहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि तुमने घंटे के किंग को किंग कहना शुरू कर दिया है, तो तुम उसे किंग देख लो कि वो कितना बड़ा किंग है। विराट कोहली जो किंग असली होता है वो कह देता है कि मेरी ज़्यादा बड़ाई मत करो, और ये घंटे के किंग है, कहते हैं कि हमें किंग कहा करो। तो चलिए आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए